आज भी एफडी बेस्ट लगती है? सच जान लो, वरना नुकसान तुम्हारा है। देखो भैया, एफडी आज के डेट में इंडिया का कल्चर है। इंडिया के कल्चर में है ये, इंडिया के कल्चर। कल्ट कहता हूँ मैं इसको, कल्ट। जो ट्रेंड चलता है, अंधा ट्रेंड। भेड़ चाल, एक नाम है भेड़ चाल। ये भेड़ चाल चलता रहता है हमारे यहाँ पर कि किसी को कुछ नहीं पता है भाई, एफडी करा दो इसका। और खास करके मैंने उन लोगों को एफडी करते हुए देखा है जो गवर्नमेंट जॉब में है, जिनकी फिक्स्ड इनकम है। और वो सिक्योरिटी के पीछे इतने आज की डेट में लोग पागल हैं, हर चीज़ उनको सिक्योर चाहिए, भले लाइफ में कोई सिक्योरिटी ना हो। कोई यहाँ पर कुछ रख करके गया नहीं है, सबको पता है। रिस्क में आप 10% 20% पैसे को रिस्क पर नहीं रख पा रहे हो। तो इंडिया जो आज, इंडिया मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भैया हमको विकसित भारत बनना है, विकसित भारत बनाना है इंडिया को। तो आपको क्या लगता है कि हम इकोनॉमिक वे में क्या ऊपर नहीं जाएंगे? हम इकोनॉमिक वे में भी ऊपर जाएंगे और बहुत आगे भी जाने वाले हैं। सबको ये बात पता है। इवन फॉरेनर्स को ये बात पता है कि इंडिया का फ्यूचर इतना ब्राइट है, और वो इतनी चीज़ें कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि, लेकिन मैं फिर बोलूँगा, आज भी एफडी बेस्ट लगती है। सच जान लो, वरना नुकसान तुम्हारा है। ये चीज़ है, इसको देखिए पूरा। बढ़ते हैं। एफडी आपके लिए पैसा बचाती तो है, ये तो है भाई कि पैसा आपके लिए बचाती है। एफडी पैसा बचाती है, म्यूचुअल फंड पैसा बढ़ाती है। मतलब क्या है कि एफडी आपका पैसा बचा लेगी। आप 5 साल के लिए एफडी करो, 60,000 रुपये जमा करोगे, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एक साल में 12,000, 5 साल में 60,000। 60,000 पर आपको मिलेगा 70,000। आप 10,000 रुपये को, सरकार आपको थमा देती है 10,000 रुपये कि भैया लो 10,000 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट। उतनी तो महंगाई बढ़ गई सर। जो सामान 60,000 का मिलता था, जो 70,000 का मिल रहा है 5 साल बाद, ये बात तो पता ही चलती होगी। पर लोगों को फिर भी एफडी में इतना नशा है, लोगों को इतना नशा करवाया गया। और कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल इलिटरेसी भी इतनी ज़्यादा रही है कि हमने पैसे वहाँ इन्वेस्ट किए हैं जो बहुत गलत है। जैसे कि बहुत से हमने स्कीम्स ऐसे देखे और समझे जो हमारा पैसा डूब गया। तो ये तो चीज़ है, एफडी पैसा बचाता है पर म्यूचुअल फंड पैसा बढ़ाता है। बढ़ते हैं आगे। एफडी का रिटर्न देखिएगा, एफडी का रिटर्न कितना है? एफडी का रिटर्न कम क्यों है? एफडी इंटरेस्ट है 6 से 7%, महंगाई है 6%, रियल ग्रोथ है 0%। वही बोला ना, 50,000 आपको 60,000 तो मिल जा रहे हैं। लेकिन ये 10,000 जो आ रहा है, इसका क्या रिजल्ट है भाई? 50-60 हो जा रहा है, लेकिन आपके 10,000 रुपये जो आपको मिल रहे हैं, जो सामान कल 50,000 का मिलता था वो 5 साल में आपको 60,000 का मिल रहा है। तो आपकी ग्रोथ क्या हुई? कुछ नहीं हुई। मतलब आपके पास पैसा नीचे नहीं हो रहा है, माइनस नहीं जा रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि पैसे की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। देखिए, देखिए क्या है एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। एफडी जो है वो सेफ्टी देता है, म्यूचुअल फंड ग्रोथ, कंपाउंडिंग, वेल्थ बनाता है। म्यूचुअल फंड, सही बात है, म्यूचुअल फंड तो वेल्थ बनाता ही बनाता है। 500 रुपये की एस आई पी खोल के देख लीजिए, 60 साल तक पता चल जाएगा कौन कितना वेल्थ बना रहा है। बहुत से सारे एस आई पी कैलकुलेटर्स हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि सच में पैसा कौन बना रहा है। तो ये सच्चाई है कि पैसा म्यूचुअल फंड में तो बन रहा है। अगर आप इस वैदिक गंगा में हाथ नहीं धो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे तो रह ही रहे हैं। आप 1,000 रुपये की एस आई पी करिए सर, 60 साल तक के लिए, आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू है कि नहीं। तो समझिए इस बात को, इस बात को समझिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। म्यूचुअल फंड का असली पावर क्या है? आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, टाइम के साथ ग्रोथ फास्ट होता है, लॉन्ग टर्म में मिरेकल होता है। बस सही भाई, आज की डेट में किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो, मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए क्या, 1 करोड़ रुपए पर अगर आपको 10% ही ब्याज मिले, 10% भी ब्याज मिले, मतलब साल का 10 लाख रुपए भी आपको मिल जा रहा है। तो 10 लाख रुपए से आप क्या करेंगे सर? महीने का कितना हो गया? करिए ना, करिए इसको। 80,000 रुपये के करीब में आज किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी के बराबर आपको ब्याज मिल रहा है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर बहुत सिंपल सा कोई फंड मिलेंगे तो 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आज की डेट में आपको 80,000 रुपये आपके घर बैठे आपको मिलते रहेंगे। आप उसका यूज़ करें ना करें आपके ऊपर है, पर 80,000 रुपये आपके मिलते रहेंगे। पर अगर आप 1 करोड़ की ज़मीन ले लें तो मुझे लगता है कि वो 1 करोड़ की ज़मीन तो है, पर आपको उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है, लग रहा है। वो आने वाले जनरेशन के लिए हो सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तब हो सकता है। पर मुझे लगता है कि आप पैसे आज कमा रहे हैं तो आज में जिए, आज उसका लुत्फ़ उठाइए। पैसा होना, घर होना बहुत अच्छी बात है, मैं सब कुछ, ज़मीन होना अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पैसे होने से ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको आप अपने ग्रोथ में लगाइए ना सर। क्यों आप फटे हाल में रहना पसंद करते हैं? 1 करोड़ की ज़मीन ले लिया, उसके बाद टेंशन, उसके बाद आपके पास पैसे की किल्लत होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। एसेट होते हुए लाइबिलिटी में जीना, उसे मैं कहता हूँ। आपके पास 1 करोड़ का एसेट है, पर कोई काम करना है तो आपको बस वही 1 करोड़ की ज़मीन दिखाई दे रही है। तो ये बात है। चलिए अगली एक पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। रियल एग्जाम्पल देखिए, 5,000 की करिए, एफडी करिए और एसआईपी करिए। एफडी में मिलेगा 25 से 30 लाख रुपए, और म्यूचुअल फंड में मिलेगा 60 से 80 लाख रुपए 20 साल में। और अगले ये 25 साल करेंगे तो सीधे आपको कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो 1.5 करोड़ से ऊपर रुपए मिलेगा बस 25 साल में। ये हर 5 साल में डबल हो जाता है। एफडी नहीं हो सकता। एफडी को डबल होने के लिए लगभग कम से कम 10 साल चाहिए, हर डबल होने के लिए सिर्फ। म्यूचुअल फंड में कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड चुने तो 12 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। 12 साल में 10 गुना हो जाएगा अगर आपने अच्छे फंड चुने हैं तो। सेम पैसा डबल रिजल्ट। देखिए एफडी करते हैं आपको 25-30 लाख रुपये मिलता है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो अगर मैं 80/30 कर रहा हूँ तो
2.66 मतलब आपको 2.5 गुना नुकसान हो रहा है अगर आप एफडी कर रहे हैं उतने ही पैसे से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रिस्क समझो, डरो मत। एफडी लो रिस्क लो रिटर्न, ये तो भाई सही बात है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो रिस्क तो उसमें ज़्यादा ही है कि नहीं भी हो सकते, क्योंकि 1000 ही सीट हैं। पर अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मिल जाती है तो उसमें क्या है कि भाई आपके जो पीछे के एग्जाम होंगे, लाइक कोई स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस, आरओ यारो, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, आप वो भी क्लियर कर सकते हो अगर आपने आईएएस की प्रिपरेशन कर रखी है तो वही बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म रिस्क तो है कि आप आईएएस नहीं बन सकते, पर लॉन्ग टर्म में रिस्क कम है, आप कुछ ना कुछ जरूर निकाल लोगे अगर आप मेहनती हो तो मैं बात यही बोलता हूँ। ना आपको 80 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन 70 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको ये लिख के देता हूँ। तो आप म्यूचुअल फंड को समझिए, भागिए मत, भागेंगे तो आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। तो 8 स्ट्रैटेजी है क्या? इमरजेंसी फंड की तरह रख सकते हैं एफडी को, कि आप इमरजेंसी आपका फंड उसको एफडी में रखिए। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे बेटी की शादी करनी है, कोई कार लेना है, घर लेना है, ऐसे 15 साल 20 साल बाद, यू कैन डू म्यूचुअल फंड। 5,000 की म्यूचुअल फंड करिए अपनी बेटी की शादी करने के लिए 25 साल के लिए, देखो कितने पैसे होते हैं भाई। दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर एफडी 20 से 30% करिए मेरे हिसाब से, और 70% म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। सेविंग, सैलरी नहीं, सेविंग। 10,000 कमाते हो, 2,000 की एफडी करो, सॉरी 10,000 बचाते हो, 2,000 की एफडी करो, 8,000 म्यूचुअल फंड में डालो, तब तो कुछ कर पाओगे। साफ सीधी सी बात है। वरना इतने सारे लाइबिलिटीज़ हैं इंडियन पेरेंट्स के ऊपर कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एफडी से आगे सोचो, म्यूचुअल फंड समझो, जल्दी शुरू करो, लंबा इन्वेस्ट करो, जितना लंबा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा 500 की एसआईपी शुरू करो, 60 साल तक इन्वेस्ट करो यार। 1000 की एसआईपी शुरू करो, 60 साल तक इन्वेस्ट करो, आपके पास बहुत पैसा होगा, वेल्थ खुद बन जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो म्यूचुअल फंड, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वॉट एवर यू वांट। थैंक यू सो मच।